ये समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर एक महा उबाल आया। इतिहास में एक पहली बार ऐसा उबाल जिसमें जनाक्रोश इतना ज्यादा है कि शब्दों में कहा नहीं जा सकता। तो हम बात कर रहे हैं यूजीसी एक्ट का। यूजीसी एक्ट एक ऐसा काला कानून है जो आज़ादी के बाद से सबसे भयंकर काला कानून है। जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में ये अनिश्चितकालीन धरना चल रहा। धरने का आज 27वां दिन है और ये लगातार चल रहा। और जिलाधिकारी और माननीय कप्तान साहब को सबको एक सूचना है, लेकिन मौके पर कोई भी ना तो सुरक्षा का प्रबंध है ना तो कोई बात है। लेकिन हमारे योद्धा डटे हुए हैं। उनका सीधा मतलब है जब तक एक काला कानून सरकार वापस नहीं ले लेती ये धरना उठेगा नहीं। तो इसमें मुख्य रूप से हम आदर्श पांडे जो धरने पर 24 घंटे मौजूद रहते हैं हम चाहेंगे। तो आदर्श पांडे जी, ये जो धरना चल रहा है और यूजीसी क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज इस धरने का 28वां दिन है। जिस प्रकार से बस्ती ज़िले की शासन और प्रशासन सोई हुई है और इस धरने को जिस तरह से इस धरने को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है, इसको लावारिस घोषित कर दिया गया है। 28वां दिन है इस धरने का। अभी तक शासन और प्रशासन के द्वारा कोई भी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराया गया है और यहाँ पे एक हफ्ते से अधिक हो गया है। देख सकते हैं आप कितना कचरा जमा हुआ है। नगर पालिका में भी भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। बीडीए का ऑफिस है गांधी कला भवन बस्ती, जिसमें सफाई का भी ध्यान नहीं दिया जाता है यहाँ पे। और 2 दिन फॉगिंग का व्यवस्था हुआ था। बहुत शिकायत करने के बाद फॉगिंग का व्यवस्था नहीं कराया जा रहा है। जहाँ तक देखा जाए कि यहाँ पे शासन प्रशासन और नगर पालिका महोदया जो हैं भ्रष्टाचार से व्याप्त हैं कि यहाँ पे कोई भी व्यवस्था मुहैया नहीं कराया जा रहा है। जहाँ कहीं देखा जाए कि जिस प्रकार से इसको इग्नोर किया जा रहा है, मैं कहना चाहूँगा कि इस यूजीसी के विरोध को लेकर अगर मैं यहाँ पे धरने पे 28 दिनों से बैठा हूँ, तो अगर इसको संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि मैं यूजीसी का विरोध कर रहा हूँ। इसलिए तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे स्वास्थ्य में लगातार दिक्कतें बढ़ रही हैं और अगर हमें कुछ होता है तो नगर पालिका महोदय जी कान खोलकर सुन लें कि आपको ईंट से ईंट बजाने का कार्य संवर्ण समाज के परिवार के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि अगर आप भ्रष्टाचार से नहीं निकल रही हैं और व्यवस्था नहीं उपलब्ध करा रही हैं तो आपको उस पद प्रतिष्ठा पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। कि एक छोटे से धरने पे शांतिपूर्वक धरना चल रहा है और आप इसको इग्नोर कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से निकलिए और यहाँ पे व्यवस्था कराइए। इतना ही मैं नगर पालिका महोदय से कहना चाहूँगा और बस्ती ज़िले के प्रशासन से भी कहना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो अगर हमें कुछ होता है तो मैं पूर्ण जिम्मेदार बस्ती ज़िले के शासन और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराऊँगा। क्योंकि यह लड़ाई हमारा व्यक्तिगत नहीं है, यह लड़ाई पूरे संवर्ण समाज और संवर्ण परिवार का है। मैं यह लड़ाई अकेले नहीं लड़ रहा हूँ, यहाँ पे हमारा समर्थन पूरे संवर्ण समाज और परिवार का मिल रहा है। दिनों दिन हमारा मनोबल बढ़ रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर कुछ होता है तो ईंट से ईंट बजाकर करारा जवाब दिया जाएगा। यह इतना याद रखे जिला प्रशासन। तो अपना माइक और कैमरा ऐसे शख्स की तरफ हम ले चल रहे हैं जिनको बस्ती जनपद का हर तीसरा व्यक्ति जानता। आपको लौह पुरुष कहा जाए तो ये उपमा कम नहीं है। संघर्षों में जिनका जीवन पला भाई दीनदयाल तिवारी, आप मेघा पार्टी के आदर्श अनशनकारी केंद्रीय प्रवक्ता जी। देखिए, आज धरने का यूजीसी के विरोध में
28वां दिन है। मैं कहना चाहूँगा सरकार से, केंद्र सरकार से, कि सीजीसी रेगुलेशन को तत्काल प्रभाव से वापस ले। इसलिए वापस ले कि कॉलेज कैंपस के माहौल को जातिवाद का, महाभारत का कुरुक्षेत्र न बनाया जाए। और दूसरी चीज़ एक और भी कहना चाहता हूँ। मेधा पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय श्री लक्ष्मीकांत शुक्ला ने दसमोत्तर कक्षाओं में फीस भरपाई और जीपे का अधिकार दिलाया, परंतु वर्तमान समय में जो स्थिति है, 31 मार्च तक आपको विदित हो जाएगा, हर साल 20 से 25 लाख बच्चों की फीस भरपाई और छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, जिनमें SC, ST, OBC और जनरल के भी विद्यार्थी हैं। किसी को आधी अधूरी मिल जाती है, किसी को कुछ भी नहीं मिलती है। ऐसी दशा में सरकार शैक्षणिक वातावरण को दुरुस्त करने के लिए, गरीबों को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए उनकी फीस की भरपाई और जीपे की धनराशि तत्काल प्रभाव से दे। और दूसरी चीज़, 25% गरीब बच्चों को जो प्राइवेट स्कूलों में, क्योंकि भारत सरकार ने जब ये घोषणा की कि 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, तो इस पर हमारे संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शुक्ला जी ने हाई कोर्ट में रिट दायर किया, जिसके द्वारा जब सरकार से इस पर सवाल हुआ तो सरकार ने ये कहा कि 25% हम सीटें देंगे, क्योंकि जब ये कहा गया है, ये बताया गया है कि ऐसी स्थिति में 6 साल से 14 साल तक के बच्चों का निःशुल्क एवं मौलिक अधिकार है, तो जो प्राइवेट स्कूलों में फीस वसूली की जा रही है तो उनका मौलिक अधिकारों का हनन है। तो उसी संदर्भ में 25% सीटें अभी तक किसी भी प्रदेश के, किसी भी कॉलेज, देश के किसी भी कॉलेज में, स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में भी ये सीटें भरी नहीं गई हैं। तो उसकी भी लड़ाई मेधा पार्टी लड़ रही है, और यूजीसी के साथ साथ और शिक्षा के बाजारीकरण के सवाल पर भी हम संघर्ष पहले से हमारा जारी है और जारी रहेगा। दीनदयाल तिवारी, केंद्रीय प्रवक्ता, मेधा पार्टी। छात्र हितों में जिनका पूरा जीवन बीता, भाई दीनदयाल तिवारी जी का जो वक्तव्य है वास्तव में आदरणीय है। और अगर सरकार नहीं मांगी तो ये धरना पूरे दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की तरफ, अपना माइक और कैमरा ले चल रहे हैं, युवा भी हैं और छात्र हितों में जिनका जीवन बीत रहा। छात्र हितों का कोई भी मामला हो तो भाई अंशु चौरसिया काफ़ी आगे रहते हैं। थैंक यू। पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो यूजीसी नियम आया है ये गलत है, इस पर रोक लगना चाहिए। आज हम लोग का 28वां दिन है, धरने पर बैठे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूलों में हर साल किताब बदल दी जाती थी। हम लोग पढ़ते थे तो वही किताब मैं 2014 में पढ़ता। नहीं, यूजीसी के खिलाफ जो आपका आंदोलन चल रहा है उस पर क्या कहना आपका? यूजीसी का आंदोलन पर हमको ये कहना है, यूजीसी 19 मार्च तक लगा है, उसका 19 मार्च तक लगा है, वो वहाँ रोक लगी है। अब देखिए हाई कोर्ट इस पर क्या, इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहा था। हमारा कहना ये है कि लक्ष्मीकांत शुक्ला जी ने यही कहा था कि 25% गरीबों को आरक्षण दिया जाए। तो जो कहने का मतलब है, हर साल किताब बदल दी जाती है, हर साल ड्रेस बदल दी जाती है। पहले स्कूलों में ताहरी बनता था, खिचड़ी बनता था, हम लोग पढ़ते थे। अब कोई ये सब बन ही नहीं रहा। अभी कोई मास्टर भी नहीं पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को। जैसे हम लोग 10 बजे जाते थे पहले और 3 बजे आते थे, उसमें इस पर रोक लगना चाहिए। तो इस तरीके से यूजीसी के महासमर में हमारा बस्ती जनपद काफ़ी आगे चल रहा है। भाई आदर्श पांडे जी का जो आत्मबल है कि जिनको ये न तो सद भरी रातें दिखा पाई, न तो आधी तूफान दिखा पाए, आदर्श पांडे 24 घंटा धरने पर बैठे हैं। तो वास्तव में ये बस्ती जनपद का जो धरना है ये दुनिया और देश को एक नया संदेश देने जा रहा है। मेरा नाम विपुल सिंह है। सबसे पहले मैं सभी भाइयों को नमस्कार करता हूं। मैं ये बता देना चाहता हूं, जो यूजीसी काला कानून आया हमारे समाज में, कहीं ना कहीं एक बहुत ही मतलब
अंधेरा दिखाई दे रहा है आने वाली पीढ़ियों में। और हम सभी सर समाज से कहना चाहता हूं कि आप लोग जब तक खुद नहीं संकल्पित होंगे जब तक काम नहीं चलेगा। आप लोग अपनी लड़ाई खुद आइए लड़िए। और आज ये अनिश्चितकालीन का धरना 28वां दिन है और आदर्श पांडे भाई जी हमारे लगातार इस धरने पे 24 घंटा रहते हैं और इनके समर्थन में लोग आ भी रहे हैं समाज के अपने। लेकिन जब तक आप खुद नहीं आगे आएंगे अपनी इस लड़ाई में जब तक कुछ नहीं होगा। और यहाँ की प्रशासन जो है नज़रअंदाज कर रही है। आज 28 दिन हो गई लेकिन अभी तक न कोई जिला कार्यालय का आया न कोई भी प्रशासन आया यहाँ पर देखा कि क्या बात है क्या बात नहीं। और आदर्श पांडे जी के स्वास्थ्य में भी थोड़ा दिक्कत है लेकिन आज तक कोई नहीं आता है देखने की क्या हो रहा है क्या हो। यहाँ गंदगी भी काफ़ी ज़्यादा है और मैं यही कहना चाहता हूँ अपनी प्रशासन से कि कम से कम इसको संज्ञान में लें और इस धरने को एक सफल पूर्वक धरना बनाया जाए। और अपने सौर समाज से कहना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करिए और अपने लिए खुद लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद। बस्ती जनपद का ये सत्याग्रह महात्मा गांधी के सामने, शायद सत्याग्रह को ना मानने की आदत ब्रिटिश काल से ही है, लेकिन सत्याग्रह की ताकत ऐसी है जो अंग्रेजों को भी देश से खदेड़ दिया। हम अपने चैनल के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी माननीय कप्तान साहब का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ की सारी जिम्मेदारी आपकी होती है। सत्याग्रह करना इंसान का मौलिक अधिकार है, वो करता रहेगा। तो दोस्तों देखते रहें KCS समाचार। नमस्कार, धन्यवाद।